हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ ज्वाइन कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है एंड फिर इसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स द वन और मोर टर्म। इन्होंने ये कहा कि अगर पॉलिनोमियल को हमको एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स में हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जैसे 3a + b लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 3 हमारा है तो 3 हमारा यहाँ पे क्या डिजिट है, ठीक है। a + b हमारा यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है। समझ में आया इसमें डिफरेंस। 3 जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे एक नंबर है यानी डिजिट है, एंड जो a + b है वो हमारा अल्फाबेट है। फिर उन्होंने कहा कि इक्वेशन बनाओ एक x² + y + 3। तो ये इन्होंने क्या बनाई, एक इक्वेशन बनाई, ठीक है। एक्सप्रेस करेंगे ना, तो एक्सप्रेस भाई जब करोगे तुम, जब कोई इक्वेशन बनाओगे, जब इक्वेशन बना के तभी इसको प्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज कोई अगर डिजिट दिया होगा या फिर कोई अल्फाबेट को गिवन होगा तो उसको हम एक्सप्रेस थोड़ी ना करेंगे। वो पॉलिनोमियल थोड़ी ना कहता है हमसे। पॉलिनोमियल हमसे ये कहते हैं कि अगर जैसे 1 और मोर टर्म्स हमको दिए गए तो उसको एक्सप्रेस करोगे तब जाके तुम्हारा पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। तो देखो u⁻6 में दिया है, प्लस में 3μ⁴ + 2 + 7। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसी फॉर्म्स को यानी इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब चलो अब देखते हैं यहाँ पे, हियर द 3 इज अ पॉलिनोमियल एंड द मोनोमियल। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो हमारा 3 है वो हमारा मोनोमियल है एंड पॉलिनोमियल हैविंग द 1 टर्म। पॉलिनोमियल जो है इसको 1 टर्म में क्या करेगा, डिफाइन करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो कांस्टेंट द पॉलिनोमियल। जितने भी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे वो यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा कौन, पॉलिनोमियल्स फंक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। फिर देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स भी लिखे हुए हैं हमारे। a + b हमारा बायोनोमियल है, ठीक है। x² + y + 3 से ट्राइनोमियल है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 लगा है। एंड 3μ² हैव इज अ पॉलिनोमियल। देखो 3μ² प्लस में 2μ + 7। अगर ऐसे तुमको इक्वेशन कोई भी दिख जाए तो समझ जाना कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल है। एंड जो हमारा यहाँ पर मान लो कि डिजिट हमारी 4 दी गई है, 3 की जगह तुमको 4 दिया गया है, तो समझ लेना कि वहाँ पे ट्राइनोमियल है। भैया ट्राइनोमियल कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो x² तुम्हारा 1 डिफाइन कर रहा है, y तुम्हारा यहाँ पे 1 डिफाइन कर रहा है, एंड जो तुम्हारी डिजिट दी गई है वो भी तुम्हारी 1 डिफाइन कर रही है। तो कितनी डिजिट हो गई हमारी, 3 डिजिट हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो फॉर्म होगा हमारा वो ट्राइनोमियल होगा। अगर बायनोमियल की बात करें तो बायनोमियल हमारे 2 टर्म्स में डिवाइड होते हैं, यानी a तुम्हारा है तो 1 हो जाएगा, प्लस में जो b लिखा है वो तुम्हारा 1 डिफाइन करेगा, तो यानी यहाँ पे 2 बायनोमियल हो गए हमारे, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। देयर अ पॉलिनोमियल कैन बी द अनदर नंबर ऑफ टर्म्स। जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। जो पॉलिनोमियल इज अ 1 वेरिएबल x। अगर मान के चलो कि पॉलिनोमियल का एक वेरिएबल तुमने x माना है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉर्म करेगा किस फॉर्म में, देखो px ax⁴n प्लस में xn-1 x⁻n-1। तो ये इक्वेशन तुम्हारी जो है ना ये फॉर्म्ड करेगा, ठीक है। a2 x2 + a1x + a0, ठीक है। ये इक्वेशन तुम्हारी यहाँ पे फॉर्म्ड होगी। फिर देखो इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हमने लिया n हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है हमारा n हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। एंड जो हमारा a0 a1 a2 a3 ये तुम्हारी क्या है यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म्स है तुम्हारी। भैया अलजेब्रिक फॉर्म कैसे है, यहाँ पे जो तुम्हारा a है ना वो तुम्हारा अलजेब्रिक डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, अलजेब्रिक फॉर्म्स डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो a1 a2 a3 दिया हुआ है वो तुम्हारा कहाँ से कांस्टेंट होगा, तुम्हारा a⁻n में, ठीक है। n तुम्हारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन वो कांस्टेंट होगा जब उसको तुम इंफिनिटी पे लेके जाओगे, ठीक है। दे आर द ऑल्सो नोन एज द कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो ये सारे तुम्हारे कहलाते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स पिन करो। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि बहुत सपोर्ट चाहिए एंड चैनल डिग्रोथ भी जा रहा है ना, तुम लोग थोड़ा मोटिवेट करो कि भैया थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, और तुम लोग खुद भी दो अपना मोटिवेशन कि भैया कितना क्लियर हो रहा है। और हाँ, एक बात और, हाफ ईयरली पेपर जिसके स्टार्ट होने वाले प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। अभी तक किसी स्टूडेंट से बताया नहीं है, प्लीज़ कमेंट्स में जल्दी से बताओ कि इस हाफ ईयरली पेपर कब से स्टार्ट है, ठीक है। अब चलो अपने ट्रैक पे आते हैं।
फिर देखो, फिर हमको यहाँ पे दिया गया है कि हमको यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की फॉलोइंग दी गई है। जैसे रूट में अगर x लिखा है प्लस में 3x⁴ प्लस 7 एज अ पावर ऑफ द x 1/2। देखो यहाँ पे अगर ऐसी इक्वेशन को कोई भी फॉर्म करी जाएगी तो ये इक्वेशन तुम्हारी पावर में फॉर्म होगी कुछ ऐसे फॉर्म में, ठीक है भैया। यहाँ पे x की पावर 1/2 कैसे हो गया, यहाँ पे 1/2 ऐसे हो गया कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो जैसे तुम्हारा 4 है तो 3×4 12x प्लस में कांस्टेंट का 0 हो जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे देखो, अगर सिंगल नंबर तुमको दिख जाए ना यहाँ पे ये सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो वो हमेशा तुमको 0 डिफाइन करेगा, यानी वो नंबर कांस्टेंट होगा। चाहे वो 1 लिखा हो, चाहे वो 10 लिखा हो, चाहे वो 100 लिखा हो, चाहे कोई भी नंबर लिखा हो, वो तुम्हारा कांस्टेंट डिफाइन करेगा, यानी वो 0 हो जाएगा। और भैया अगर यहाँ पे x लगा होगा तो वो तुम्हारा x 0 नहीं होगा, वहां पे तुम्हारी जो वेरिएबल है ना वो तुम डिफाइन करोगे किसके टर्म में, 1 के टर्म में, ठीक है। 1 के टर्म में क्या करोगे, डिफाइन करोगे। फिर देखो, फिर यहाँ पे जो 1/2 ऐसे आ गया कि यहाँ पे जो हमारा रूट हटाएंगे यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 जब हो जाएगा यहाँ पे तो 12 जैसे ही हमारा 12x हो जाएगा तो 12 भी हमारा कांस्टेंट है वो भी 0 हो जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हमारा सिंपल सा जो आंसर है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे इक्वेशन और दी गई है, वो हमारा निगेटिव नंबर इंटीजर डिफाइन करेगा। भैया निगेटिव इंटीजर कैसे डिफाइन करेगा, यहाँ पे देखो 3x की पावर अगर 5 है और प्लस में 3x की पावर 4 है तो यहाँ पे 7/x हमको प्लस करना है, यानी यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हमको। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में सिंपल सी बात है, हम डिवाइड कर लेंगे। x ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की पावर में x। जब x बाहर आएगा तो यहाँ पे x की पावर में 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, x की पावर में 7। तो यहाँ पे पावर क्या हो रही, पहले ऐड हुई फिर क्या हो गई, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुई कि नहीं हुई। सब्ट्रैक्ट जब होती है पावर तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो कि जो इंटीजर है वो निगेटिव डिफाइन करता है, ठीक है। अब चलो एक फॉर्म पे और आते हैं कि इफ द px इज पॉलिनोमियल इन x। जो हमारा px है वो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन है, ठीक है। x हमारे यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। द हाईएस्ट पावर ऑफ x, अगर हाईएस्ट पावर देखनी है हमको x की तो यहाँ पे px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p की पावर में x। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमको डिफाइन करेगा क्या, p और x हमारा, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या डिफाइन करेगा, p और x, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड द कंसिडर सम एग्जांपल्स आर हियर बाय द x+3। तो यहाँ पे सब एग्जांपल्स तुम्हारे क्या डिफाइन करेंगे, x+3। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि x+3 हैज अ 2 टर्म्स। x+3 हमारे 2 टर्म्स में टूटेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है कि 3 तुम्हारा 0 हो जाएगा, x तुम्हारा यहाँ पे 1 है तो 1 तुम्हारा कांस्टेंट है, एंड प्लस तुम्हारा यहाँ पे एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो x है वो प्लस होगा, फंक्शन प्लस होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से कुछ ऐसे फॉर्म होंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली मैंने तुम लोग को बता दिया है। एंड जो इक्वेशन है यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की वो कुछ ये डिग्री डिफाइन होगी तुम्हारी, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स देखते हैं। देखो मैंने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया है। देखो जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं वो है हमारे कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई देखो मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना स्टूडेंट्स। एंड कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में बताना। डिग्री देखो तुम्हारी 0 डिफाइन होती है कांस्टेंट, मैंने तुमको बता रखा है। कांस्टेंट में डिग्री 0 डिफाइन होगी। लीनियर की बात करें अगर तो लीनियर तुम्हारा x आता है, y आता है, z आएगा, a आएगा, b आएगा, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, लीनियर फंक्शंस हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है। एंड क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक में हम इक्वेशन लेते हैं। भैया इक्वेशन कैसे लेंगे, जैसे 2 की पावर देखो 2 की y² लिखा है प्लस 5y प्लस 7। तो यहाँ प्लस 7 तुम्हारा क्या है, यहाँ पे 0 कॉन्स्टेंट एंड 0 होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड जो 2y है तुम्हारे यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4y प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 इक्वेशन बनी है हमारी y की, तो यहाँ पे 1 1 मानेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यानी ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक डिफाइन हो जाएगा। एंड क्यूबिक में हम 3 लेते हैं। देखो 3x की पावर क्यूब प्लस में 2x² प्लस में x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ पे क्यूबिक हमारा फॉर्म हो जाएगा। एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें यहाँ पे तो 2x की पावर 4 प्लस में 3x² प्लस में 8। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। बाई क्वाड्रेटिक कहने का मतलब है कि तुम्हारा डबल बार 2 डिफाइन हो रहा है और 4 डिफाइन हो रहा है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये टेबल अच्छे से देख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो किसी भी स्टूडेंट्स को अपना कमेंट्स बताना, बेफिक्र होके वहीं पे आंसर मिल जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स को चाहिए कि भैया एक्सप्लेनेशन के साथ दो तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने तुम लोगों को दे दिया है यहीं पे। अदरवाइज अभी भी डाउट है कि भैया एक्सप्लेन कर दो नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है, ईजी वे में। अब चलो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में देखो इन्होंने दिया यहाँ पे राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे p की पावर में x दिया तुम्हारा, यानी पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन दिया है। 2x³ माइनस का 3x प्लस में 1 अपॉन में रूट में 5 दिया है यहाँ पे। तो भैया देखो यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा। हाईएस्ट पावर से पहले देखो कितनी है, हाईएस्ट पावर देखो 3 दी गई है। हाईएस्ट पावर वो पावर होती है जो x के ऊपर लगी हो, चाहे y के ऊपर लगी हो, चाहे z के पावर ऊपर लगी हो, चाहे a या b, एनी वे ऑफ अल्फाबेट,
ठीक है ना। एज योर विश तुम्हारी मर्जी ये है कि तुमको सिर्फ देखना है, ठीक है। तुम्हारी मर्जी ये है कि बस तुमको एक काम ये करना है कि कांस्टेंट को छोड़ना है और पावर को देखना है सिर्फ, ठीक है। ठीक है, पावर को देखो, सबसे पहले पावर कितनी दी है, 3 की दी गई है। तो देखो सबसे पहले हाईएस्ट पावर तो 3 हो गई यहाँ पे, देखो लिख दिया इन्होंने यहाँ पे। अब पूछा गया डिग्री भैया बताओ, तो डिग्री में इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x क्यूब माइनस का 3x प्लस में 5/2 इज 3। तो ये सिंपल सी बात है, अगर हाईएस्ट डिग्री पूछी जाए हमसे कि सिर्फ डिग्री बतानी है, तो डिग्री सिंपल सी बात है कि जो पावर में लगा हुआ सिंपल सा बोल रख दो, डिग्री तुमको 1 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स को अगर बात समझ में आ गई है तो प्लीज अभी लाइक का बटन दबा के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिफाइन हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखो, ये है हाईएस्ट पावर्स में कितनी है, देखो 5 है। सिंपल वे में सबसे फर्स्ट वैल्यू देखो, बस आगे सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये सब की देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला वर्ड देख लो कि डिग्री कितनी देगी, 5 दी है, 5 दिया है तुमको, तो ये आंसर तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ अब भैया यहाँ पे कैसे करेंगे, ये तुम्हारा लीनियर है, क्या है भैया, लीनियर है। लीनियर में क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है, हमारी लीनियर फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है, y की पावर देखो 1 लिखा हुआ है, भैया 1 कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो अगर 2y लिखा हो और प्लस 3 लिखा है मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे 3 लिखा है, 1 सेकेंड, ये 3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू नहीं तो यहाँ पे 1 मानते हैं हम, भैया 0 नहीं लेंगे क्या, नहीं लेंगे 0 भाई, 1 से स्टार्टिंग होगी, हाईएस्ट पावर एंड डिग्री की 1 से स्टार्टिंग होगी, तो ध्यान रखो कि यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे 1 डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा, देखो 1 यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो आगे हमारा यहाँ पे दिया गया है कि रूट में हमको फिर से देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड दिया गया, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पे रूट वाले देख लो, रूट का तुम हाफ करोगे अगर तो 1/2 होता है, अगर रूट हटाओगे तो 2 की पावर में 1/2 होगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा, 1 तुम्हारा वैसे भी x हो जाता है, तो पावर क्या बची तुम्हारी, पावर भाई क्या बची, 2 बची कि नहीं बची, भैया समझ में नहीं आया। देखो जैसे मान के चलो कि मैंने तुमको बताया कि 2 1/2 है, ठीक है। तो देखो 1 की वैल्यू पावर कुछ होती नहीं, यहाँ पे x मान लेंगे तो ये x आगे आएगा, x की पावर में 2, तो भाई देखो आंसर तुम्हारा 2 हो गया, आंसर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा 2, तो यहाँ पे देखो 2 डिफाइन किया गया है, ठीक है। ऐसे तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे सिंपल से बात है 3 दिया गया, 3 हो जाएगा हमारा। अब आते हैं यहाँ पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शंस पे। देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हमको x को k में कन्वर्ट करते हैं, यानी k का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। भैया रियल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर तुम्हारा x तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन अगर तुमको दिया गया है तो तुमको उसको रियल नंबर बनाना पड़ेगा, यानी तुमको k की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी k की वैल्यू वहाँ पे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस ऑब्टेन रिप्लेसिंग बाय द x, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग कर देंगे, k की जगह पे x कर देंगे, x की जगह पे k कर देंगे। भैया ऐसा क्यों करेंगे, दोनों की वैल्यूज को हम प्लेस क्यों करेंगे, देखो प्लेस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है। रेसिप्रोकल की बात करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को नहीं बदलना है, बट यहाँ पे डिजिट को हम चेंज कर रहे हैं एक दूसरे की प्लेस पे, ठीक है। फिर देखो px एट x इक्वल्स टू k, तो ये इक्वल हो जाएगा डिनोटेड बाय pk, तो यहाँ पे हम pk से डिनोट करते हैं यहाँ पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन को, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। फिर देखो यहाँ पे तुम्हारी जो कंसाइडर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री है वो कैसे रिप्लेस हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो 2 की पावर में 2 दिया है और 2 और पावर में क्यूब दिया है, माइनस का 3 2 की पावर 2 है, प्लस में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फंक्शंस की वैल्यू है जैसे 16 - 2, भैया ये आया कैसे, देखो 2 2 4, पहले देखो जो पावर दिया गया ना उसको पहले मल्टीप्लाई करो। अगर 2 की पावर का क्यूब निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 16 आता है, देखो 16 देखो लिखा गया है, लिखा है, लिखा गया, देखो 16 का क्यूब निकाल लिया हमने, 16 आ गया, माइनस का 2 2 2 4, देखो स्क्वायर दिया गया है, 4 × 3 12, देखो 12 लिखा गया है, प्लस में 1 लिखा गया, तो टोटल तुम्हारा 5 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा भाई, बेसिक है, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू दिया गया है हमको यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन px एट द x इक्वल्स टू 2 इन 5, दैट इज द p2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखो p2 पॉलिनोमियल फंक्शन में देखो यहाँ पे 2 दिया गया है, x की वैल्यू रखी गई, यहाँ पे 2 रखी गई है। तो भैया 2 क्यों रखा गया है ये भी तो देखो, यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल फंक्शन जब भी हम फाइंड करते हैं तो ये देखते हैं कि कितनी वैल्यूज हाईएस्ट डिग्री में जा रही है या फिर हाईएस्ट पावर डिफाइन कर रही है। अब हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर की वैल्यू फॉर्म्स यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमको देखना है, हमको रिप्लेसिंग करनी है ना। तो रिप्लेस हम जब करते हैं जब x की वैल्यू अलग हो एंड हमारा जो रियल नंबर दिया गया हो वो या तो इवन हो या तो ऑड या तो इवन हो, ठीक है। ऑड नहीं होना चाहिए, अगर ऑड होता है तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑड के भाई की स्क्वायरिंग ही नहीं हो पाएगी, ठीक है।
चलो अब यहाँ पे फाइव डिफाइन हो जाएगा, तो कुछ ऐसे जो वैल्यूज़ हैं हम उसको कुछ ऐसे वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ को तुम लोगों को रीड करना है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे वैसे ही सेम वैल्यूज़ तुमको दी गई है। देखो यहाँ पे तुम पहले k 2k+1 रखा तुमने, 0 हो गई इक्वेशंस में, ठीक है। 2k -1 उधर भेजोगे, भैया -1 उधर क्यों भेजेंगे, क्योंकि हमको निगेटिव पॉलिनोमियल बनाना है। भैया अगर ग्राफ की बात करें, अगर भैया ग्राफ एक्सप्लेन नहीं करोगे क्या, ये तुम्हारा निगेटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, 1 सेकेंड रुको, ये कुछ ऐसे जाएगा ना ग्राफ, तो ये -1 भी तो आएगा, पॉजिटिव अगर होता है तो निगेटिव से जाता है, ग्राफ ये प्रेजेंट करता है। भाई ग्राफ एक्सप्लेन नहीं करोगे क्या, ग्राफ आगे आएगा ना तुम लोगों का, प्लीज भाई काम रहो, काम थोड़ा सा काम रहो, आगे ग्राफ आने वाला है, ठीक है। चलो देखो 2k -1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आगे तुम्हारी 1/2 -1/2, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रेजेंट करोगे तुम लोग ये फॉर्म्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आता है तुम्हारा एक फॉर्मूला, पॉलिनोमियल ax + b = माइनस का b बाय। कॉफिशिएंट टर्म्स को हमेशा ऊपर रखते हैं, यानी निगेटिव वैल्यूज को हम ऊपर रखेंगे, कॉफिशिएंट टर्म्स ऑफ निगेटिव, एंड अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x की जो वैल्यू होगी हमारी वो हम रखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम लोग जान सकते हो, अच्छी बात है कि भाई ऐसे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 3 में भी क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज सॉल्व करो उसको, ठीक है। डाउट है तो पूछना, ये भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज इसको डाउट है तो पूछना। अब टॉपिक्स पे आते हैं फटाफट से, क्योंकि भाई बहुत चीज़ें पढ़ानी है। जो मैं फिर यहाँ पे दिया गया हमको ज्योमेट्रिकल मेजरिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो अगर बात करें यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे ज्योमेट्री फॉर्म हम कैसे करते हैं, यानी ग्राफ बना के हम कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे भैया इन्होंने क्या कहा, रियल नंबर से अगर हमारा k है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा bx से डिनोट होगा, एंड जो pk है हमारा, भैया pk क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ अ रियल नंबर = 0, तो ये 0 हो जाएंगे हमारे। जो हमारी लीनियर फॉर्म बनेगी पॉलिनोमियल की, वो फॉर्म क्या करेगी यहाँ पे ax + b, ठीक है। पॉलिनोमियल की यहाँ पे फॉर्म करेगी ax + b और a ≠ में 0, ठीक है। वी विल स्टडी द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल y = x + 3, ठीक है। y = x + 3 है, वो हमारा कुछ इक्वेशन ये डिफाइन करेगा, एंड वी पुट द x = 2 इन द अबव इक्वेशन, y = 2 + 3 = 5। तो यानी जो इक्वेशन बनेगी y की, वो बनेगी 2 + 3 = 5, ठीक है। 5 हम डिनोट करेंगे। सिमिलरली द वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द x, हमको अगर वैल्यूज फाइंड करनी है यहाँ पे y की, बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, और डिफरेंट वैल्यूज हमको पुट करनी है x पे, तो भाई यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, चलो देखते हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है हमको x हमारे यहाँ पे क्या है भैया, वेरिएबल है, वेरिएबल है कि नहीं है भाई, x y z हमारे वेरिएबल्स है, सारे वेरिएबल्स में हमने इक्वेशन रखा है यहाँ पे, यानी क्वाड्रेटिक में इक्वेशन में हमने इक्वेशन रखी y = x + 3, ठीक है, एज्यूम करा। देखो अब यहाँ पे भैया 2 कहाँ से आ गया, 2 हमारा लीनियर है, ठीक है। 1 हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड जो हमारा -2 है वो इंटीजर डिफाइन कर रहा है किसका, पॉलिनोमियल निगेटिव फॉर्म के ग्राफ का। देखो मान के चलो कि यहाँ पे अगर 2 रखते हो तुम, मान के चलो यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 5 आएगी। मान के चलो अगर तुम यहाँ पे 1 रखोगे तो वैल्यू 3 आएगी। अगर तुम यहाँ पे -1 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कॉमेंट से फटाफट से बताओ कितनी आएगी वैल्यू, भैया कितनी आएगी, 2 आएगी वैल्यू। तो भैया यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 देखो भैया कैसे लिखा हुआ है कि अगर देखो तुमको यहाँ पे वैल्यू मान लो चलो 2 दे दिया गया, -2 दिया गया, तो माइनस प्लस माइनस 3 -1 2 आ जाएगा। भैया -2 दिया गया भाई, सिंपल सी बात तो है कि अगर निगेटिव फॉर्म पे तुम ग्राफ पुट करोगे तो माइनस लगेगा, और अगर नेगेटिव ग्राफ माइनस पुट नहीं करोगे तो भैया पॉजिटिव में ग्राफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा वही चीज़ हमको रिप्रेजेंट करी गई है। चलो अब ग्राफ देखते हैं, चलो पेन निकाल लेते हैं। देखो ग्राफ में सबसे पहले लिखोगे तुम लोग यहाँ पे निगेटिव नंबर्स, एंड यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। इन्होंने कहा कि हमको ग्राफ प्रूव करो कि -4 से और ये पुट हो जाए यहाँ पे +2 तक, ठीक है, -2 से +2। तो देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ प्रेजेंट हो रहा है इसका, और इसका प्रेजेंट हो रहा है कुछ यहाँ पे, ठीक है। देखो 2 - 3 से ग्राफ क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से पॉइंट हो रहा है, कहाँ से भैया पॉइंट हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट हो रहा है, इस पॉइंट से पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखी हमने, एंड इसका ग्राफ कुछ यहाँ से पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 2,5, देखो 2 और 5 के सेंटर पे, देखो 5 के सेंटर पे, एंड जो क्वेश्चन यदि सॉल्व हुई, देखो y = x + 3, तो ये क्वेश्चन हमारी क्या होगी यहाँ पे, प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, प्रेजेंट हो जाएगी, y = x + 3, ठीक है। समझ, कोई इतना डाउटफुल ग्राफ नहीं है, आई होप कि समझ भी आ गया होगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ ग्राफ पुट करना है तुमको नंबर से इशू तक, ठीक है। देखो अब एग्जांपल देख लेते हैं, चलो एक
देखो यहाँ पे जैसे दिया गया हमको y इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट दिए गए यहाँ पे एक्स की एक्सेस पे -3 लिखा, वाई एक्सेस पे हमारा यहाँ पे क्या है लीनियर फंक्शन y इक्वल टू x+3 हमारा बना। एंड फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल्स इफ द वेयर a नॉट इक्वल टू 0 y इक्वल टू ax प्लस b, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन हमारी इंटरैक्ट करेगी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी -b अपॉन में a कॉमा 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा ax प्लस b एंड एक्जैक्टली द 1 0 नेमली एज द x कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर तुम लीनियर पॉलिनोमियल्स को अगर a प्लस b इक्वेशन दे रहे हो तो एक्जैक्टली 1 0 हमारा डिफाइन करेगा। एंड अगर सेम x माइनस x कोऑर्डिनेट हमारा प्रेजेंट है किसमें भैया, एट द पॉइंट ऑफ द ग्राफ, अगर ग्राफ पे तुम्हारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे x एक्सिस, तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखोगे तुम वो कुछ ये इक्वेशन डिफाइन करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को डिफाइन करोगे y इक्वल टू ax प्लस b इंटरसेक्ट अगर दिया जाए यहाँ पे तो x एक्सिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर देखो कंसाइडर द एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सिंपल से देखो कुछ ऐसे पुट करोगे। सबसे पहले तो तुम लोग करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 यहाँ पे वेरिएबल एंड इक्वेशन, फिर -4 लिखो, -3 लिखो, -2 लिखो, -1 लिखो, 0 लिखो, 1 2 3 लिखो। भाई ये कैसे लिखना रहेगा, देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 4 लिखा है -4 तो तुम -4 -2 -3 -1 लोगे और 0 लोगे। अगर -3 लिखा है तो -3 -2 -1 0, अगर -1 लिखा है तो -1 0 1 2, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है 1 2 3 जहाँ तक लेना तुम वहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है कि भैया -10 तो -10 -9 -8 -7, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा। अब भैया यहाँ पे लिखा है तुम्हारा, यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा हुआ है, माइनस नेगेटिव लगा ही नहीं है, तो लिखोगे सिंपल सी बात है कि 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है, समझ में आ रहा है, बेसिक क्लियर हुई, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिफाइन करोगे यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे हमको दिया गया है ये ग्राफ प्लॉट करने को, तो यहाँ पे ग्राफ हम देखते हैं, चलो ठीक है। देखो ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, तो देखो इस ग्राफ में हमको दिया गया है कि यहाँ पे जितने नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं एंड यहाँ पे हमारे निगेटिव है। 1 सेकेंड, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, फिर ये निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो ग्राफ भैया कुछ ऐसे ये इसलिए डिफाइन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको बताना है कि जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो बनेगी हमारी -2 से 0 तक, एंड जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी 2 से 0 तक, वो बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो -2 से सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे एंड फिर 2 से 0 तक हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते चलेंगे। एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पे हम वो हमारा पॉजिटिव होगा एंड वाई एक्सिस हमारा करें बात करें तो यहाँ पे हमारा निगेटिव होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। एक्स हमारा निगेटिव होगा और वाई हमारा पॉजिटिव होगा, तो कुछ ऐसे करके ये ग्राफ हमारा यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। भैया इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिखी जाएगी क्या, देखो इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और -4 लिखा गया है। भैया -4 आया कहाँ से, यहाँ पे देखो -2 2 + 4 होता है, तो यहाँ पे -4 आएगा, नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो 4 आ गया तुम्हारा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैसे करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से मैं वैल्यू को उठा के वाई एक्सिस में यहाँ पे पुट किया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे वैल्यूज़ को तुम ऐसे रखोगे, सॉरी यहाँ पे देखो अगर तुम्हारा ग्राफ में अपवर्ड है तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा a ग्रेटर में 0 है तो यहाँ पे डाउनवर्ड में कुछ ऐसे प्रूव होगा। द कर्व्स इज कॉल्ड पैराबोलास, जो हमारे कर्व्स हैं वो पैराबोलास हमको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर -4 है वो इंटरैक्ट करेगा एक्स एक्सिस में, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ हमारे ग्राफ दिए हुए हैं। केस 1 में इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो ग्राफ हमारे हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में इसलिए होंगे, ठीक है, एट द 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट हैं ए एंड ए डैश। जो हमारा ए है वो फर्स्ट कंडीशन के लिए है एंड सेकंड कंडीशन के लिए हमारा ए डैश है, ठीक है। एंड द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ए डैश एंड द 2 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन दिया है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो ए डैश है हमारा वो ए के यहाँ पे कोऑर्डिनेट इक्वल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा ग्राफ प्रेजेंट है तुम्हारा, कोई इतना नॉर्मल नहीं है, प्लीज़ इसको देख सकते हो। सेकंड केस 2 में देखो सिंपल सा प्लीज़ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर देखो तुम्हारा यहाँ पे आता है हमारा केस 3 यानी 10th स्लाइड में देखो सेम चीज़ दी गई है। देखो यहाँ पे दिया गया हमको, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट जीरोज अगर शोन करते हैं तो यहाँ पे केस 1 में होगा हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट जीरो होंगे एंड 2 इक्वलेंट जीरोज 1 और द 1 0 शोन इन द केस 2। यहाँ पे 2 केस होगा अगर तो यहाँ पे 2 जीरोज हमारे फॉर्म करेंगे एंड अगर कोई भी जीरो नहीं है तो हमारा केस 3 में फॉर्म होंगे, ठीक है। कोई भी दोनों अगर तीनों केस में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि मैंने इसलिए डिफाइन नहीं किया क्योंकि भाई सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल देना है, वहाँ का जो ग्राफ पॉइंट करेगा वो 0 पॉइंट करेगा, ठीक है। ये भी तुम लोग प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि फिर से मैंने देखो यहाँ पे इक्वेशन आ गई है, अगर यहाँ पे -4 दिया तो -2 से करना है, ठीक है भैया, -2 से करना है। अभी हमने 4 से बताया। देखो ये ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने ये उठाया ग्राफ और ये करके कुछ ये प्लॉट करा, -2 से 0 तक दिया, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। कंडीशन सेंटर की बात करते हैं यहाँ पे 0 0 होगा, ठीक है।
2 से 0 तक हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस में। तो कुछ ये देखो या फिर ऐसे हम प्लॉट करेंगे ये वाला ग्राफ। सारे ग्राफ देखो मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखो एक्सेस दिया गया हमारा ग्राफ्स का, ठीक है। तो कुछ इसी एक्सेस पे हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। सबसे पहले हमको जो ग्राफ क्वेश्चन दिया जाएगा सबसे पहले हमको ये बनाना है, उसके बाद हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अगर देखो ये कह रहा है माइनस से जाओ, तो मेरे को माइनस ये है और माइनस का ये है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले उठाओगे -10 से, जैसे प्लॉट करोगे किस पे करना है 2 पे, वो 2 पे किया, उसे फिर हमने उठा के ऐसे ऊपर फेंक दिया, ठीक है। कुछ ऐसे हमको डिफाइन करना होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बहुत सारे केसेस दिए गए हैं, इसको भी तुम लोग रीड करना, ठीक है। रीड करने के बाद मुझे प्लीज़ कमेंट से बताओ अगर कोई किसी भी उसमें डाउट है, कोई भी ग्राफ में। देखो सारे ग्राफ भाई तुम्हारे एकदम अच्छे से प्रूफ कर दिए हैं, एंड अब तुमको मैं बताऊँगा कल, ठीक है। देखो ये ग्राफ तुम लोग को प्रेजेंट कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। किसी भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बता देना। नोट्स टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड जाएंगे, प्लीज़ जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स भाई देख रहे हो वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। जब लाइव स्ट्रीम में आएंगे तो भर भर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो फिर मिलते, अब एंडिंग करते हैं, चलो मिलते हैं। ऑलरेडी वीडियो 25 मिनट्स की हो गई है, चलो मिलते हैं हमारे थैंक्स पार्ट में।